नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली एनसीआर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह करीब 10:25 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री, जहां सबसे पहले प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कर्टन रेजर के संबंध में बैठक करते हुए नजर आएंगे। सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी दिल्ली में यह कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है। इस आयोजन में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम होने के बाद में रामलीला मैदान गाजियाबाद जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। जनप्रतिनिधियों से भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर समेत गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां गाजियाबाद में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। कई सारी सौगात गाजियाबाद वालों को मिलने वाली है आज। तो सुबह 10:25 पर लखनऊ से रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 10:25 पर लखनऊ से रवाना होंगे मुख्यमंत्री, और उसके बाद में लगभग 11:15 बजे हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जिसके बाद 11:55 पर दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन चाणक्यपुरी पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कर्टन रेजर के संबंध में बैठक है। इस बैठक में आज शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि 11:55 पर सुषमा स्वराज भवन दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कर्टन रेजर के संबंध में बैठक करेंगे। 2:10 पर सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचेंगे। 2:35 पर हेलीपैड गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:35 पर हेलीपैड गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय से रवाना होंगे गाजियाबाद के लिए। शाम 4:50 पर पुलिस लाइन गाजियाबाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 बजे से 6:30 बजे तक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद रामलीला मैदान कविनगर गाजियाबाद में भी कार्यक्रम का आज आयोजन रखा गया है। 6:30 बजे से लेकर के 6:45 बजे तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे और 6:45 बजे रामलीला मैदान गाजियाबाद से रवाना होंगे मुख्यमंत्री। 7:05 पर हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद से लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे और 8 बजे अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए। आप दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले एसके, आपसे जानना चाहेंगे आज का जो ये पूरा कार्यक्रम है, आज देखा जाए तो दिल्ली और साथ ही गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद तीनों ही जगह का दौरा करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तमाम कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। एसके बिल्कुल निश्चित तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दौरे करेंगे, जिसमें वो पहले दिल्ली पहुंचेंगे, फिर ग्रेटर नोएडा आएंगे और उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे। दिल्ली के दौरा काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कि फरवरी में प्रस्तावित है, उसको लेकर आज कर्टन रेजर है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका लोकार्पण इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। खास तौर पर 2 पोर्टल हैं वो लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से औद्योगिक विकास नीति 2022-23 लेकर आई है, उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, अब तक निवेशकों की स्थिति क्या है, कितने निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे सब्सिडी और सहूलियतें क्या दी जा रही हैं, बहुत सारी जानकारियां इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अधिकारी विदेश दौरे पर जाएंगे, उस दौरान इस पोर्टल के जरिए निवेशक उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारियां
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पा सकेंगे। दूसरी बड़ी चीज यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगो भी लॉन्च करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022-23 को लेकर जारी होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की झलक भी उस लोगो में देखने को मिलेगी। तीसरी बड़ी चीज यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी तैयारियां हैं, जो कदम अब तक उठाए गए हैं, अब तक निवेश की स्थिति क्या है, उसके बारे में मीडिया को जानकारी भी देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, जहां पर यूनेस्को की जो हैकाथॉन है उसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है, उसमें वो शामिल होंगे। शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद जाएंगे, जहां पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। करीब रात 8 बजे मुख्यमंत्री वापस लखनऊ पहुंचेंगे। तो निश्चित है कि अगर हम देखें तो अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का काफिला 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से निकल चुका है लखनऊ एयरपोर्ट के लिए, जहां से अब से करीब 15 मिनट बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं। हालांकि यहां से वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से वो दिल्ली रवाना होंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर हम देखें तो पूरे दिन काफी बिजी शेड्यूल है। सुबह अब से मतलब निकल चुके हैं मुख्यमंत्री, अब से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगे हुए हैं। जी ठीक है, इसके आपके पास वापस आते हैं। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कितनी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं? जी बिल्कुल। निकाय चुनाव से योगी आदित्यनाथ का पहुंचना कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इस बार ये जो है निकाय चुनाव का बुगुल बजने जा रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ता अभी लगभग 1 हफ्ता से लगातार तैयारी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री योगीनाथ आएंगे और तमाम जो प्रस्तुति है वो पेश की जाएंगी और साथ ही सब अपनी दावेदारी की भी बात कर रहे थे। दूसरी ओर अगर परियोजनाओं को लेकर बातचीत की जाए तो लगभग 877 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिनका इस बार जो है लोकार्पण होना है और इसके अलावा लगभग 500 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है, जिसको लेकर बखूबी तौर पर तैयारी की गई है। और अगर आने की बात की जाए तो इसके अलावा एक प्रबुद्ध सम्मेलन भी होगा, जिसमें नगर निगम, नगर निकाय और तमाम ऐसी संस्थाओं के और सरकारी जो विभाग हैं उनके लोग उनसे जुड़ेंगे, जिस पर चुनाव को लेकर भी बात हो सकती है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। और इसके आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट्स लेंगे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां पर रोजगार मेले का आयोजन आज होना है। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे वर्चुअली इसका आयोजन किया जाएगा, जहां रोजगार मेले का आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए नजर आएंगे। कैंडिडेट को संबोधित भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करीब 10:30 बजे वर्चुअली इस कार्यक्रम का आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट को आज अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए नजर आएंगे। कैंडिडेट्स को संबोधित भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली से रोजगार मेले का आज से आयोजन हो रहा है। आज आयोजन है रोजगार मेले का और सुबह करीब 10:30 बजे वर्चुअली इस रोजगार मेले का जो आयोजन किया जा रहा है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री आज 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए नजर आएंगे। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर सफाई पंडाल में जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अखिलेश यादव, शिवपाल समेत परिवार के तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरे प्रदेश भर में सपा मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन आज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को सादगी के साथ नेताजी की जन्म जयंती मनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए, ये ट्वीट भी इस वक्त किया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती को लेकर के, धरती पुत्र दिवस। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की आज जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के अंदर रखे गए। सफाई पंडाल में जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है, जहां पर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत परिवार के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश भर में सपा मुख्यालयों पर कार्यक्रम का भी आज आयोजन किया जा रहा है। हालांकि निर्देश दिए गए हैं कि एकदम सादगी के साथ ही जन्म जयंती मनाई जाए नेताजी की।
तो देखिए सफाई में आज पूरा परिवार मौजूद है, लेकिन समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाला व्यक्ति नेताजी मुलायम सिंह यादव आज मौजूद नहीं होंगे। लेकिन जिसका सपना नेताजी ने देखा था कि उनके भाई और उनका बेटा कभी एक साथ नजर आए, वो आज सपना कहीं ना कहीं अब साकार हो रहा है। क्योंकि आज देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव लगातार ये सोचते थे कि कब आके शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि पूर्व रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, ये ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। एसके देखिए आज पूरा परिवार जो है वो सैफई में मौजूद रहेगा। इस दौरान अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बहू डिंपल यादव सभी लोग रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की नींव जिस व्यक्ति ने रखी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, वही आज मौजूद नहीं रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि हर किसी को नेताजी की कमी भी महसूस होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कहीं न कहीं नेताजी जो कि मुलायम सिंह यादव हैं, सपा संरक्षक रहे हैं, उनको लेकर लगातार मैनपुरी में कोशिश कर रही है कि जो सहानुभूति वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिले। हालांकि अगर हम मुलायम सिंह की बात करें तो धरती पुत्र के नाम से वो जाने जाते थे और आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में उनके जन्म जयंती पर आयोजन होंगे। हालांकि सपा सुप्रीमो की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है कि पूरी तरीके से सादगी के साथ इसको मनाया जाए, कहीं बहुत ज्यादा हो हल्ला ना किया जाए। हालांकि उनके जन्मदिन पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अस्पतालों में फलों का वितरण करेंगे, रक्तदान शिविर लगाएंगे, उनकी जो प्रतिमाएं हैं या उनके जो फोटो हैं उस पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और कहीं ना कहीं एक अभियान चलाकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी आज भी नेताजी के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, उनको लेकर आगे बढ़ रही, जो उनकी चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो कि विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी, उसके संस्थापक रहे हैं मुलायम सिंह और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका एक अपना बड़ा ओरा है और लगातार जो उनके समर्थक हैं वो पूरे प्रदेश भर में हैं। तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आयोजन के जरिए उनके समर्थकों को एक संदेश दिया जाए कि समाजवादी पार्टी लगातार जो नेताजी के आदर्श थे, जो मूल्य थे, जो उनकी चीजें थी, जो उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे, उनको लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए आज सपा की तरफ से पूरे प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वो इस तरीके के आयोजन करें। हालांकि आयोजन सादगी के साथ किए जाए। जी चलिए, इसके आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसके साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 10 के एजेंडे में रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पीलीभीत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कई कार्यक्रमों में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करती हुई नजर आएंगी। वहीं वन अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ बैठक भी आज आनंदीबेन पटेल करेंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पीलीभीत के दौरे के दूसरा दिन है। वन अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ आज बैठक करती हुई आनंदीबेन पटेल नजर आएंगी। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पीलीभीत दौरे का आज दूसरा दिन है। और 10 के एजेंडे में अब अगली महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली से, जहां पर श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफताब की आज पेशी होगी कोर्ट में। आज 5 दिन की रिमांड आफताब की खत्म हो रही है। आफताब को दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में पेश करेगी, जहां आपको बता दें कि आफताब जो है लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आफताब लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर 5 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 3 दिनों का ये शीतकालीन सत्र होगा। वहीं 5 के बाद अगले दिन 6 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी और फिर 7 दिसंबर को बजट के साथ कुछ विधेयक भी पारित किए जाएंगे। 3 दिनों तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और 3 दिन के शीतकालीन सत्र में सबसे पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। एसटी, क्या कुछ ताजा अपडेट है शीतकालीन सत्र को लेकर?
बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शीतकालीन सत्र आहूत कर दिया गया है, जो कि 5 दिसंबर से होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान ही अनुपूरक बजट लेकर आ रही है, तो 5 तारीख को ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। हालांकि ये सत्र 3 दिनों को होगा, जो कि 5, 6 और 7 दिसंबर को चलेगा। इन 3 दिनों की अगर हम बात करें तो जहां पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, दूसरे दिन इस पर चर्चा होगी और तीसरे दिन विपक्ष को समय दिया जाएगा कि उनके अगर कोई सवाल है तो उनका जवाब भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाए। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का ये महत्वपूर्ण जो शीतकालीन सत्र है वो 5 दिसंबर से शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन विभागों को जिनकी विभिन्न योजनाएं, खास तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिन पर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर फोकस किए हुए हैं, उन योजनाओं को लेकर बजट तैयार किया जाए ताकि उनसे जुड़ा हुआ अनुपूरक बजट पेश किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही उनको पैसे की कहीं कोई कमी ना हो, इसको लेकर इस अनुपूरक बजट में खासा ध्यान रखा जाएगा। चूंकि 2023 फरवरी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हो रहा है, उससे जुड़े हुए विभिन्न मदों में उत्तर प्रदेश सरकार इस अनुपूरक बजट के जरिए पैसा देगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो टैबलेट का वितरण पूरे प्रदेश भर में कर रही है, जिसमें टैबलेट और स्मार्टफोन शामिल हैं, उससे जुड़ी हुई योजनाओं को भी उत्तर प्रदेश सरकार इस अनुपूरक बजट में जगह देगी। साथ ही साथ जो किसानों की एमएसपी से जुड़े हुए कई मामले हैं, जिसमें किसानों के गन्ना मूल्य से जुड़े हुए भी भुगतान शामिल है, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार इस अनुपूरक बजट में पैसे देने की योजना बना रही है। तो निश्चित तौर पर ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको लेकर शीतकालीन सत्र में चर्चा होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार 5 दिसंबर को ही, जिस दिन सत्र का पहला दिन होगा, उसी दिन यह अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है और उन खास योजनाओं को जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर खुद फोकस करते हैं, उन योजनाओं को इस अनुपूरक बजट में पैसे देने की कोशिश होगी। जी चलिए, एसके वाजपेयी, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। लेकिन इसी के साथ 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां पर अब्बास अंसारी पर दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस की सुनवाई होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच इस केस में अब आज सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। विधानसभा चुनावों के दौरान विवादित बयान दिया गया था। और अगली खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर प्रदेश के हर जिले में स्थापित होगा डाटा सेंटर, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की उपस्थिति में एमओयू साइन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 13,500 करोड़ के डाटा सेंटर के निवेश को लेकर एमओयू साइन किया गया। प्रदेश के 75 जिलों में 750 डाटा केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रदेश सरकार और इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच ये एमओयू साइन किया गया है। 13,500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि इस डाटा सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं हमारे लगातार। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर का हब बने। खास तौर पर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे निकले। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार जो निवेशक हैं वो आ रहे हैं। 13,500 करोड़ रुपए के एमओयूज कल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी के साथ साइन किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें 750 एज डाटा सेंटर स्थापित करने की योजना इस कंपनी की है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी प्रदेश के सभी जिलों में अपने डाटा सेंटर के लिए। हालांकि ये डाटा सेंटर स्थापित होने के बाद उत्तर प्रदेश विश्व में सबसे ज्यादा डाटा सेंटर वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रही है कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये चीजें बेहतर हों, उसको लेकर ये लगातार काम किया जा रहा है। कल भी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार भी उपस्थित थे, जिस दौरान ये एमओयू साइन किए गए। हालांकि इस एमओयू के साइन होने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लगभग 2-2 डाटा सेंटर करीब उनके हिस्से में आएंगे। लखनऊ या जो बड़े सेंटर्स हैं वहां पर ज्यादा डाटा सेंटर हो सकते हैं, जिसके बाद 5G और 4G सेवाएं बेहतर होंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विभाग हैं वो भी इस डाटा सेंटर का फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इंटरनेट के जरिए होती हैं वो तेज होंगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एज डाटा सेंटर सभी 75 जिलों में बनाने की योजना को लेकर चल रही है। अब देखना
यह है कि इस निवेश के बाद कितना फायदा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को मिलता है। हालांकि इसके पहले इस कंपनी ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डाटा सेंटर गाजियाबाद में स्थापित किया है। उसके पहले भी मुख्यमंत्री एक बड़ा डाटा सेंटर गौतम बुद्ध नगर में उद्घाटन कर चुके हैं और अब आगे भी लगातार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को इस योजना के तहत शामिल किया जा रहा है, जहां कोशिश है कि सभी 75 जिलों में वो व्यवस्थाएं हों कि न केवल एक क्षेत्र का विकास हो बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों को उत्तर प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का लाभ मिले। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि 75 के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार डाटा सेंटर स्थापित करे, जिस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निजी कंपनी के साथ MOU कर उठाया गया है। जी चलिए, एसके वाजपेयी आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और इसी के साथ चलिए 10 के एजेंडे में अब रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश में 3 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। योगेश्वर राम मिश्रा मिर्जापुर से बस्ती के कमिश्नर बनाए गए हैं। मुथुट कुमार स्वामी बी मिर्जापुर के प्रभारी कमिश्नर बनाए गए। IAS गोविंद राजू NS बस्ती कमिश्नर में तबादला हुआ है। गोविंद राजू NS इंटरस्टेट डेपुटेशन पर जा रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 IAS अधिकारियों के तबादले इस वक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी लगातार बने हुए। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट इन तबादलों को लेकर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार IAS अधिकारियों के तबादले कर रही हो, कोशिश कर रही है कि तेज तर्रार IAS अधिकारियों को फील्ड में तैनाती दी जाए, जिसमें कमिश्नर रैंक के 3 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। किसके पहले भी हमने देखा है कि लगातार सचिव और विशेष सचिव स्तर के तबादले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए थे। चूंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव के दौरान जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उसके बाद IAS या IPS या दूसरे अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे। उससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार लगातार IAS अधिकारियों के तबादले कर रही है। अगर हम आज की बात करें तो योगेश्वर राम मिश्रा को जो कमिश्नर है बस्ती का चार्ज दिया गया है, वहीं IAS डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी को प्रभारी कमिश्नर मिर्जापुर बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मुथु कुमार स्वामी इसके पहले मेडिकल में MD हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास कमिश्नर का चार्ज होगा। साथ ही साथ जो गोविंद S राजू हैं वो अब डेपुटेशन पर बेंगलुरु इसरो जा रहे हैं, जिसके चलते ये प्रभार बदले गए हैं। तो निश्चित तौर पर 3 कमिश्नर लेवल के वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले उत्तर प्रदेश सरकार में किए गए हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही 8 और IAS अधिकारियों के तबादले हुए थे, जो कि सचिव और विशेष सचिव स्तर के थे। उसके बाद 3 और IAS अधिकारियों के तबादले, और बहुत ज्यादा संभव है कि जल्द ही और अधिकारियों के तबादले किए जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो अधिसूचना जारी होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश में तबादले नहीं हो सकेंगे। यही एक वजह है कि लगातार ऐसे अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं या उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि उनको किसी दूसरे जिले में तैनात किया जाए, लगातार ऐसे अधिकारियों के तबादले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।